जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों नेपाल के दौरे पर हैं, वहीं आने वाले 15 अगस्त के लिए लाल किले पर होने वाले समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लाल किले की प्राचीर से मोदी अपना पहला भाषण देंगे। उससे पहले वहां तैयारियां कैसी हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी। 15 अगस्त की तैयारी के लिए लाल किला पूरी तरीके से तैयार है। उस दिन गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और सलामी भी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो लगातार ड्रिल चल रही है वो बतला रही है कि दरअसल पहली बार किस रूप में लाल किले के भीतर परिसर में किस तरीके की पूरी ट्रेनिंग हो रही है। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सलामी दी जाएगी और साथ ही शायद यहीं से समूचे देश को इंतजार होगा कि लाल किले के प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते क्या हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आसरा पहली बार सैनिकों को लेकर जाग रहा है, क्योंकि एक सवाल सेना के भीतर बहुत अहम है कि क्या वाकई इस देश में सीमा पर तैनात सैनिक सिर्फ गर्दन कटाते रहेंगे या सर नहीं झुकाएंगे, यह स्थिति आएगी। इसी भरोसे के साथ ये पूरी की पूरी तैयारी हो रही है। एक उम्मीद है, आस है, तो इंतजार कीजिए 15 अगस्त का, और शायद उस दिन प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से कुछ बड़ा ऐलान करेंगे सैनिकों के लिए। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और उसके साथ ही ये पहला मौका होगा जब आज़ादी के बाद से किसी सरकार को इतना बड़ा बहुमत मिला है, जब वो अपनी ताकत के हिसाब से न सिर्फ सरकार बना रही है बल्कि प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास होगा कि जनता उनसे बहुत कुछ सुनना चाहती है। उसकी पूरी तैयारी बाकायदा तोपों की सलामी के साथ हर चीज़ की व्यवस्था आज की जा रही है, जिससे इस बात का एहसास हो कि उस दिन हर चीज़ पहले से किसी शिल्प की तरह गढ़ी हुई परिस्थितियों के साथ होना चाहिए। सेना की सलामी, बच्चों का खड़ा होना, बच्चों का कहकहाना, जिस तरीके से रंग बिरंगे कपड़ों में बच्चों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, उसकी एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग है ये। और 15 अगस्त को जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे, उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास होगा कि दरअसल लाल किले से तिरंगा फहराना सिर्फ एक भाषण देना भर नहीं होता है, बल्कि किस तरीके से देश को बांधना है, देश को एक धागे में पिरोना है और उस धागे में पिरोने के साथ देश के साथ तमाम मुद्दों को लेकर उनके समाधान की दिशा में भी कदम बढ़ाना है। और ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सामने जितनी मुश्किलें बीते दिनों खड़ी हुई है और जितने मुद्दों के आसरे लोगों के भीतर आक्रोश था, उन आक्रोश को जरिए जनादेश ने तो सरकार बना दी, लेकिन अब आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहना है और उस कहे के हिसाब से देश को किस दिशा में ले जाना है, शायद उसकी पूरी बानगी इसी लाल किले के प्राचीर से दिखाई दे। आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो वहाँ पर सेना सलामी देगी, सेना परेड करेगी, जनता वहाँ पर मौजूद रहेगी, लोगों की मौजूदगी रहेगी। वो सब कुछ आज यहाँ पर बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से किया जा रहा है और अंजाम दिया जा रहा है, जिससे इस बात का एहसास हो कि 15 अगस्त 2014 आने वाले वक्त के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और यह भी अपने तरीके से पहली बार एक इतिहास रचा जा रहा है कि कांग्रेस से इतर एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी की सरकार है और जिसका प्रधानमंत्री शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जनादेश की ताकत ली और पूरा देश उसके पीछे खड़ा है। तो बहुत सारी आस है इस बार लाल किले के प्राचीर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे क्या। कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, आज तक।